हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी फ्रॉम आयुर्वेदा वाला कोचिंग। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चरक सूत्र का 22वां चैप्टर लंघन भृंघणी अध्याय, जिसको हमने आधा अपनी क्लास में रेगुलर क्लासेस में कवर कर लिया है। जो आज हम देखेंगे वो श्लोक नंबर 18 से शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पे लंघन के 10 प्रकार। तो लंघन के 10 प्रकार आचार्य चरक ने क्या बताया है, यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे रेफरेंस के लिए क्वेश्चन बनता है कि आचार्य चरक ने लंघन के 10 प्रकार का वर्णन कहाँ पे किया है। इसके अलावा यह श्लोक आपका, यह जो टॉपिक है, ये श्लोक आपका शॉर्ट नोट्स में भी 5 नंबर के लिए आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि लंघन के 10 प्रकार का वर्णन करें। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। चतुष्प्रकारा संशुद्धि, मतलब 4 प्रकार की जो शोधन चिकित्सा बताई गई है। पिपासा मारुत आतपौ, पाचन अन्न उपवासश्च, व्यायामश्चेति लंघनम। तो यहाँ पे 6 जो आपको 10 प्रकार का जो टोटल लंघन बताया गया है उसमें क्या क्या है कि चतुष्प्रकारः संशुद्धि, मतलब वमन, विरेचन, स्थिरोविरेचन और निरुहबस्ति। ये 4 प्रकार का संशुद्धि बताया गया है। ये 4 प्रकार के संशोधन बताए गए हैं। पिपासा, मारुत, मारुत का मतलब वायु का सेवन। आतप, आतप का मतलब धूप का सेवन। पाचन, पाचन औषध द्रव्यों का प्रयोग। उपवास, व्यायाम। ये 10 प्रकार के लंघन होते हैं। अभी आपको जो याद रखना है कि व्यायाम, व्यायाम से मिलता जुलता शब्द होता है वैवाय। तो आपको ऑप्शन में क्या देगा, वैवाय। वैवाय यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ है, रक्त मोक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे रक्त मोक्षण नहीं लिखा। इसके अलावा यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, अनुवासन, अनुवासन बस्ती यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रक्त मोक्षण नहीं है, अनुवासन बस्ती नहीं है और वैवाय नहीं है। तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके जो आपका टिक मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं 20 क्वेश्चन, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए पहले से ही कि आपके ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा। कि 4 जो ऑप्शन बनाते हैं उसमें से एक वो डाल देंगे अनुवासन बस्ती। फिर हमें ये पहले से ही पता है कि अच्छा अनुवासन बस्ती हमें मिलेगा, तो हम आंसर कभी गलत नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो अनुवासन बस्ती, रक्त मोक्षण और वैवाय ये यहाँ पे नहीं लिखा है। 4 प्रकार की जो उन्होंने संशुद्धि बताई है उसमें आता है वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और निरुहबस्ती। ये 4 संशोधन के प्रकार बताए गए हैं। इसके बाद आता है पिपासा, मारुत, आतपो। पाचन यानी पाचन औषध द्रव्यों का प्रयोग, उपवास और व्यायाम। तो ये हो गए आचार्य चरक के लंघन के 10 प्रकार। अब आचार्य वाग्भट के लंघन के 10 प्रकार देखते हैं। जो आचार्य वाग्भट ने लंघन के प्रकार बताए हैं, तो उन्होंने बोला है लंघन को बेसिकली 2 प्रकार से, 2 भेद से डिवाइड किया है। एक उन्होंने बोला शोधन, एक बोला शमन। अब इनका जो आचार्य वाग्भट का है और आचार्य चरक का वो सेम है, बस आचार्य वाग्भट ने 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा जोड़ी। तो हमारे पास उसकी ट्रिक है कि रक्त का दिया जलाया। आचार्य वाग्भट ने क्या किया कि रक्त का दिया जलाया। तो रक्त से हमें रक्त मोक्षण ऐड करना है, किसमें, शोधन चिकित्सा में। शोधन चिकित्सा में हम क्या ऐड करेंगे, रक्त मोक्षण। और शमन चिकित्सा में क्या ऐड करेंगे, दीपन। तो हमारा आएगा कि हम शोधन में ऐड करेंगे रक्त मोक्षण और शमन में क्या ऐड करेंगे, दीपन। तो यहाँ पे आचार्य वाग्भट के 2 प्रकार के, मेनली इनके जो लंघन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक शोधन लंघन होता है, एक शमन होता है। तो शोधन में जैसे आचार्य चरक ने 4 प्रकार का चतुष्प्रकार बोला, आचार्य चरक का 4 प्रकार का होता है चतुष्प्रकारा संशुद्धि। उस हिसाब से आचार्य वाग्भट का रक्त मोक्षण, वमन, विरेचन, निरुह और नस्य और निरुह, ये आचार्य वाग्भट का कितना हो गया। यहाँ पे इन्होंने रक्त मोक्षण ऐड कर दिया। तो वाग्भट का जो शोधन होता है वो 5 प्रकार का होता है। फिर इनका जो शमन होता है उसमें क्या बताया, पाचन, भूख, प्यास, व्यायाम, धूप और हवा। इन्होंने भी सेम यही चीज़ें बताई थी कि धूप का सेवन, वायु का सेवन, पाचन, पिपासा और यहाँ पे दीपन। तो इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या जोड़ दिया, दीपन जोड़ दिया है। ठीक है, जो आचार्य चरक ने उपवास बोला था, इन्होंने उसको भूख लिखा हुआ है।
अब आगे देखेंगे, ये तो आचार्य वाग्भट का हो गया है। अब देखते हैं शोधन से लंघनीय पुरुष। तो शोधन से लंघनीय पुरुष क्या होता है? जिस व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल अधिक मात्रा में हो तथा जिनके शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल वायु से युक्त हो, जिनका शरीर बड़ा हो, बलवान हो, संशोधन के द्वारा लंघन करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको ये तो समझ में आ गया एज अ डॉक्टर कि जो लंघन कराना है तो लंघन आप 10 प्रकार से करा सकते हो आचार्य चरक के अनुसार। तो इन 10 प्रकार के लंघन में हमें चतुष्प्रकार संशुद्धि, जो 4 प्रकार का संशोधन है, जिसमें हमने वमन, विरेचन, नस और अस्थापन बस्ती, जो हमने ये 4 चीज़ें पढ़ी, ये हमको किस में कराना है, मतलब आपको शोधन वाली चिकित्सा किस में करानी, किस पेशेंट में आपको शोधन चिकित्सा करानी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हर उस पेशेंट में आप शोधन चिकित्सा करा सकते हो जिसका शरीर बड़ा है, जो व्यक्ति बलवान है, जिसके अंदर कफ, पित्त, रक्त और मल अधिक मात्रा में दूषित हुआ है। तो या जो ये मल वगैरह हैं ये वायु से युक्त हो गए हैं, तो आप इनके अंदर क्या करा सकते हो, शोधन चिकित्सा करा सकते हो। इम्पॉर्टेंट है, प्रभूत, श्लेष्म, पित्त, अस्त्र, मला। एक तो ये हो गया कि या तो प्रभूत मात्रा में ये हो या फिर क्या हो, संश्लिष्ट मारुता, या इनका किसके साथ संयोग हो जाए, मारुत के साथ यानी वात के साथ संयोग हो जाए। बृहच्च शरीरा, बृहत शरीर वाले हो। बलिनो, लंघनीया विशुद्धि अभी। तो इसमें आपको क्या कराना है, आप लंघन करा सकते हो शोधन चिकित्सा के माध्यम से। अब आगे देखेंगे कि पाचन के द्वारा किस में कराएंगे, किन व्यक्ति में हम पाचन के द्वारा कराएंगे। तो थोड़ा सा ट्रिक की तरीके से समझो। बॉडी के अंदर जो पाचन होता है वो मध्य शरीर में होता है, जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो बॉडी के मध्य शरीर में होती है। तो जिस पुरुष के शरीर में कफ, पित्त के द्वारा उत्पन्न रोग जो है वो मध्य बल वाले हैं, तो हर उसमें हम करा सकते हैं जहाँ पे जो रोग है वो मध्य बल वाला है। या फिर क्या है, एशाम मध्य बला रोगा, जो रोग है कैसा है, मध्य बल वाला है, और किससे उत्पन्न हुआ है, कफ पित्त से, कफ पित्त समुत्थिता। वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अल्सक, ज्वरा। क्या क्या हो यहाँ पे, वमन है, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अल्सक, ज्वर से जो मनुष्य युक्त हो और जिन्हें विबंध का रोग हो गया है, विबंध, गौरव, उद्गार, हिल्लास, आरोचक, जिन्हें ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे व्यक्तियों को, आदि से पीड़ित व्यक्तियों को हमें क्या करना है, सर्वप्रथम विद्वान वैद्य को प्रायः पाचन द्वारा लंघन कराना है। तो इन व्यक्तियों में हमें क्या कराना है, पाचन कराना है। इम्पॉर्टेंट है कि आपको पाचन किस किस व्यक्ति में कराना है। तो पाचन हमें उन व्यक्तियों में कराना है जिनके जो रोग का जो बल है वो कैसा है, मध्यम, और उनको जो रोग हुआ है वो कैसा है, कफ पित्त समुत्थ व्याधि थी और वो भी मध्यम बल वाली थी। तो कफ पित्त समुत्थ व्याधि थी, कफ पित्त के द्वारा उत्पन्न हो रही थी और कैसी थी, मध्यम बल वाली थी। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें क्या कराना है कि आपको उनको वमन कराओ, अतिसार, इसके ऐसे व्यक्ति या वो व्यक्ति जिनको वमन, अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अल्सक, ज्वर, जो इनसे पीड़ित है, विबंध, गौरव, उद्गार, हिल्लास, आरोचक, जो इन व्याधियों से पीड़ित हैं, इन सभी व्याधियों में हमें जो लंघन कराना है वो पाचन विधि के द्वारा कराना है। इसके आगे हम देखेंगे श्लोक नंबर 22। इसमें क्या बताया गया है कि जिन पुरुषों के शरीर में ऊपर बताए हुए जो ये सेम रोग हैं, जिसमें हमने देखा कि वम में अतिसार, हृदय रोग, विसूचिका, अल्सक, ज्वर, विबंध, गौरव, उद्गार, हिल्लास, आरोचक, यही सेम रोग अगर अल्प बलवान है, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या बोला जा रहा है, ये जो रोग हैं वो कैसे हैं, अगर ये अल्प बलवान है तो आपको जो पेशेंट को जो लंघन कराना है वो हम पिपासा या उपवास के माध्यम से भी करा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में आप क्या कराओगे, पिपासा के माध्यम से या उपवास के माध्यम से लंघन करा सकते हैं। अब आगे आ जाएंगे श्लोक नंबर 23। बलवान व्यक्तियों के शरीर में यदि कोई भी रोग
मध्य बल वाले हो जाएं तो व्यायाम, तीव्र धूप, तीव्र वायु का सेवन कराकर जीतना चाहिए। क्या बताया गया है कि अभी क्या कंडीशन है कि रोगी कैसा है, बलवान। बलवान व्यक्तियों के शरीर में अभी रोग कैसा है, यहाँ पे जो हमारा ये जो रोगी है ये कैसा है, बलवान है। लेकिन जो इसको रोग हो रहा है ये कैसा है, मध्यम बल वाला। रोग यहाँ पे कैसा है, मध्यम बल वाला। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या कराना है, जब आपका रोगी तो बलवान था लेकिन उसको जो रोग हुआ वही मध्यम बल का था, तो आपको यहाँ पे क्या कराना है, रोगी को व्यायाम कराना है, आतप और मारुत, ये आपको कर्म कराना है। यदि बलवान व्यक्तियों में अल्प बल, अब पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन में है कि रोगी तो हमारे पास एज इट इज बलवान था, पहले उसको मध्यम बल वाला रोग हुआ और अब क्या हो रहा है, उसको अल्प बल वाला रोग हो रहा है। अगर अल्प बल वाला रोग हो जाए तो क्या करना है, तो व्यायाम। यदि बलवान रोगियों में अल्प बल वाले रोग हो जाएं तो वे व्यायाम आदि लंघन के द्वारा सुखपूर्वक जीते जा सकते हैं। तो वहां पे भी क्या कराना है, आपको व्यायाम ही कराना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो चीज़ें देखी वो क्या क्या देखा हमने, क्या क्या कंडीशंस देखी, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमने देखी थी कि जहाँ पे जो रोगी था प्रभूत, पहला हमने देखा था कि प्रभूत श्लेष्म में पित्त अस्त्र मला, मतलब कि प्रभूत मात्रा में कफ, पित्त, रक्त और मल है पहला। या दूसरा क्या है कि इनके साथ वात का संश्लिष्ट हो गया है, मतलब वात भी इनके साथ संयुक्त है। इसके अलावा क्या है कि शरीर बड़ा है, बलवान है। पहला कंडीशन ये है, जब सब कुछ मैक्सिमम था, हमारा जो पेशेंट था वो भी बलवान था और जो उसके जो रोग थे उसमें ये सारी चीज़ें प्रभूत मात्रा में थी, जो दोष थे वो सब प्रभूत मात्रा में थे। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन में आपको संशोधन कराना है, संशोधन के द्वारा लंघन। सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास कि अब यहाँ पे क्या है, जो रोगी है, यहाँ पे जिस पुरुष के शरीर में कफ एवं पित्त के द्वारा उत्पन्न रोग जो है वो मध्यम बल वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन थी कि जो रोग था वो मध्यम बल वाला था और किसके कारण उत्पन्न हो रहा था, तो कफ पित्त के कारण उत्पन्न हो रहा था। इसके अलावा हमें और भी अन्य रोग बताए गए थे वहाँ पे, जो भी चीज़ें थी जैसे कि वमन, अतिसार, हृदरोग, विसूचिका, अल्सक ज्वर, विबंध गौरव, हृदलास, आरोचक। इन कंडीशंस में आपको क्या करना था, पाचन के द्वारा लंघन करना था। तो देखो अब ये एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, कैसे याद रह जाएगा कि हाँ पाचन के द्वारा। तो हमें पता है कि पाचन कहाँ पे होता है, शरीर के मध्य भाग में। शरीर का जो अमाशय वाला पोर्शन होता है यहाँ पे क्या होता है, पाचन होता है, मध्य भाग है शरीर का। तो मध्य बल वाले में अब हमें पता है पित्त का स्थान क्या होता है, मध्य भाग होता है। इसके अलावा अतिसार, इसके अलावा विसूचिका, इसके अलावा ज्वर, आमाशय समुत्थ व्याधि होती है। तो जितनी भी ये सारी इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं ये सारा आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा और इसमें हमें क्या कराना है, पाचन कराना है। फिर हमारे पास आगे जो कंडीशन आई थी वो ये आई थी कि जो हमारा रोगी है वो तो बलवान है, रोगी तो हमारा बलवान था लेकिन उसको जो रोग हुआ था वो मध्यम बल वाला हुआ था। यहाँ पे हमारा रोगी बलवान है और उसको जो रोग था वो मध्यम बल वाला था। तो हमें क्या कराना था, व्यायाम, आतप और मारुत, ये तीन काम के द्वारा लंघन कराना था। अगर हमारा रोगी बलवान है और उसको अल्प बल वाला रोग हुआ है तो आप व्यायाम कराओ। एक और कंडीशन थी हमारे पास, इसके बाद जो हमारे पास एक और कंडीशन थी वो ये थी कि ये जो ऊपर बताए गए हुए रोग थे जिसमें हमने अतिसार, हृदरोग वगैरह पढ़ा था, अगर ये रोग जो है अल्प बल वाले हो जाएं तो फिर आपको क्या कराना था, उसमें सिर्फ हमें पिपासा और उपवास कराना था। ठीक है, तो हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि अल्प बल, ठीक है, अल्प बल क्या हो रहा है, तो यूपी में कि सबका बल क्या हो जाता है, जितने भी गुंडे वगैरह होते हैं उन सबका बल यूपी में आके क्या हो जाता है, अल्प हो जाता है। तो अल्प बल यूपी में आके सभी गुंडों का जो बल होता है वो अल्प हो जाता है। तो अल्प बल में क्या कराना है, उपवास कराना है, पिपासा कराना है। उपवास और पिपासा अल्प बल वाले में करना है। जहाँ पे मध्यम बल आता है तो शरीर का जो मध्यम स्थान होता है, मध्य स्थान जो होता है वहाँ पे पाचन कर्म होता है। तो मध्यम बल वाले में क्या कराना है, पाचन कराना है। इसके अलावा ये याद रख सकते हैं कि जितनी भी बीमारियाँ दी गई हैं वो सारा मध्यम बल वाले में दे रखी हैं।
इसके अलावा जो संशोधन कराना था वहाँ पे जहाँ पे सब कुछ मैक्सिमम था, रोगी का बल तो वो मैक्सिमम था। इसके अलावा जो जो दोष थे वो भी सारे मैक्सिमम थे, और बृहत शरीर था, तो वहाँ पे भी हमें क्या कराना है, फिर वहाँ पे हमें संशोधन कराना है। ठीक है, तो इससे हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा जो हमारा एक कंडीशन था कि रोगी तो बलवान था लेकिन उसको मध्यम मध्यम बल वाला रोग हो गया था। यहाँ पे हमारा रोगी तो बलवान था लेकिन मध्यम बल वाला रोग हो गया था। तो यहाँ पे क्या क्या तीन चीज़ें आ जाएंगी मध्यम बल में, व्यायाम, आतप, मारुत। व्यायाम, आतप, मारुत, ये तीन चीज़ें याद कर लेनी है हमें। बाकी यूपी में कोई भी आएगा तो उसका बल क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। तो अल्प बल वाले में हमें क्या करना है, उपवास और पिपासा से लंघन कराना है। अब आगे आ जाएंगे, लंघन का काल देखेंगे। तो लंघन के काल में क्या बताया गया है कि त्वचा के रोगी, त्वग दोषिणाम, प्रमीणानाम, अति स्निग्ध व्यक्ति, अभिष्यन्ध पुरुष और बृंघण पुरुष जिनके शरीर में स्रोतों से कफ भरा हुआ हो, स्थूल व्यक्ति और वात विकार से पीड़ित पुरुष को भी शिशिर ऋतु में हमें, देखो लंघन कब कराना चाहिए, तो लंघन जो है वो हमें शिशिर ऋतु में कराना चाहिए। शिशिर ऋतु में लंघन करने का वो बताया गया है, विधान बताया गया है। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें शिशिर ऋतु में लंघन कराना चाहिए। आगे देखेंगे कि लंघन के लिए जो काल बताया गया है वो शिशिर ऋतु बताई गई है। तो उसका क्या कारण है, क्यों आपको लंघन कराना है। पहले तो ये है कि लंघन कराना किसको है, तो लंघन हमें उनको कराना है जो बहुत अतिस्निग्ध व्यक्ति थे, अभिशंधि जिनके स्रोतसों में अवरोध हो रखा है, जिनको कोई त्वचा की स्किन प्रॉब्लम हो रखी है, उसको भी आप लंघन करा सकते हो। जो प्रमेह डायबिटीज़ वाले पेशेंट है उनको आपको लंघन कराना है। जिनके मतलब हर उस पेशेंट में आप करा सकते हो जिनके स्रोतसों में कफ भर गया है, तो आपको वहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, लंघन कराना पड़ेगा। अब बात आती है कि शिशिर ऋतु में, तो शिशिर ऋतु में ही क्यों आप लंघन करा रहे हो। तो शिशिर ऋतु हमें पता है कि जो शिशिर ऋतु होती है, आचार्य चरक के हिसाब से देखेंगे तो शिशिर ऋतु क्या है, शिशिर ऋतु सबसे प्रथम ऋतु होती है आदान काल की। ठीक है, और शिशिर ऋतु में क्या होता है कि धातुओं की वृद्धि होती है। यहाँ पे बता रखा है कि शिशिर ऋतु में स्वाभाविक रूप से धातुओं की वृद्धि होती है, क्योंकि धातुओं की वृद्धि होती है और वृद्धि का संबंध जो इन्होंने कफ से बताया है, इसलिए आप यहाँ पे शिशिर ऋतु में लंघन करा सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि यहाँ पे शिशिर से हेमंत काल का ग्रहण करना चाहिए। तो चाहे देखो, चाहे वो शिशिर ऋतु हो चाहे वो हेमंत ऋतु हो, हमें पता है कि क्या होता है कि शिशिर ऋतु में जो व्यक्ति का बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर धीरे धीरे जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो व्यक्ति का बल जो होता है वो कम होने लगता है। इसलिए आपको क्या कराना है, जो भी हमें लंघन का कर्म कराना है वो आप शिशिर ऋतु में करा सकते हो। फिर आगे देखेंगे बृंघण द्रव्य। बृंघण द्रव्य में क्या बताया गया है कि सात में देश में चलने फिरने वाले मृग, मछली, पक्षियों, विषैले शस्त्र से नहीं भेदा हुआ, रोग रहित युवावस्था का जो मांस होता है उसको मांस बृंघण कहा जाता है। तो आपको मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो बृंघण द्रव्य में कि कौन से ऐसे द्रव्य होंगे जो जिनको खाने से शरीर का जो वेट होगा वो बढ़ेगा। तो कैसा होगा, आप कैसे, जो आप नॉनवेज खाते हो तो आपका जो मीट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो सात में देश में होना चाहिए। पहले तो सात में देश में चलने फिरने वाला मृग होना चाहिए, मछली हो सकती है, पक्षी हो सकता है। ऐसा वो जो मीट है वो ऐसा होना चाहिए, जो जानवर है कि वो किसी विषैले शस्त्र से उसकी मृत्यु ना हुई हो, विषैले शस्त्र से नहीं भेदा हुआ हो, या और रोग रहित होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो युवा होना चाहिए। युवा अवस्था का मांस जो होता है वो बृंघण कहा जाता है। अब आगे देखेंगे कि बृंघण के योग्य पुरुष। अब ये देखेंगे हम कि हमें किन पेशेंट्स में बृंघण कराना है, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो बृंघण के योग्य हैं। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे आता है छीड़ा, मतलब कि छीड़ पुरुष में, छत, जिनको छत लगा हुआ है ऐसे पुरुष, कृश पुरुष, कमज़ोर, वृद्ध, दुर्बल, जो नित्य रास्ता चलते हैं उनको, सर्वदा मैथुन करने वाले, नित्य मद्यपान करने वाले, और ग्रीष्म ऋतु। तो देखो,
ग्रीष्म ऋतु में सभी को बृंघण करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सभी को बृंघण करना चाहिए। इसके अलावा जो क्षीण हैं, जो कृष्ण हैं, दुर्बल हैं, जो नित्य रास्ता चलते हैं, सर्वथा मैथुन करते हैं, नित्य मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी आपको बृंघण कराना चाहिए। यहाँ सामान्यतः बृंघण करने के योग्य पुरुषों का वर्णन किया गया है, पर ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः सभी स्वस्थ पुरुषों को के लिए बृंघण करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो व्यक्ति का बल होता है वो कम हो जाता है। उस समय पर बल का ह्रास होता है और काल क्या चल रहा होता है? आदान काल चल रहा होता है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस समय बृंघण का कर्म करना चाहिए। तो हमने देखा कि सबसे पहले लंघन कौन सी ऋतु में कराया जाता है? तो लंघन हम कराते हैं शिशिर ऋतु में, और बृंघन जो हम कराते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में। अब आता है कि मांसरस द्वारा बृंघण करने योग्य पुरुष। ऐसे कौन से पुरुष हैं जिनको हम मांस रस के द्वारा बृंघण कराते हैं? तो हमने इससे पहले देखा था कि जो हम मांस ले रहे हैं, जो बृंघण द्रव्य में, आगे देखेंगे, मांसरस द्रव्य बृंघण करने योग्य पुरुष। मांसरस के द्वारा हमें बृंघण करना है। तो आप किस किस ऐसे कौन से पुरुष हैं जिनके अंदर हम मांसरस दे करके बृंघण करेंगे? तो जो व्यक्ति शोष, अर्श, ग्रहणी, क्या है? साग, ट्रिक है हमारे पास साग। तो साग किसका लेना है? क्रव्याद का। किसका साग हम लेंगे? क्रव्याद का साग लेंगे। क्रव्याद मांस का क्या लेंगे? हम साग लेंगे। तो साग में आ जाएगा शोष, अर्श, ग्रहणी। रोग से या अन्य किसी भी रोग से कृष्ण हो गए हैं, उन्हें क्या करना है? कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षी के लघु मांस रस से बृंघण करना है। तो ये कैसे हमें कैसे जानवर लेने हैं जो कि कच्चा मांस खाते हैं? कच्चे मांस खाने वाले पशु पक्षी के लघु मांस रस से बृंघण करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साग यानी कि सोष, अर्श, ग्रहणी में हमें किस द्रव्य से वो कराना है, बृंघण कराना है? तो यहाँ पे क्रव्याद मांस है। तो हम याद करेंगे साग किसका है? क्रव्याद मांस का साग है। अब आगे आ जाएंगे, सभी व्यक्तियों के लिए बृंघण द्रव्य। अब देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति के लिए बृंघण द्रव्य क्या है? स्नान। इससे पहले हमने अष्टनिंदति अध्याय पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि स्नान जो था वो बृंघण कर रहा था, लेकिन जो स्नान अभ्यास है वो अतिकृष्य का कारण था। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को ध्यान देंगे। स्नान लिखा है, स्नान जो होता है वो बृंघण करता है। उबटन, उत्सादन, उपटन का मतलब स्वप्न, मतलब सोना। मधुर, मधुर द्रव्यों का सेवन। अनुवासन बस्ती, शर्करा, क्षीर, सर्पी। तो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? चीनी, दूध, घृत, ये समानतः सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए बृंघण है। अब आगे देखेंगे रूक्ष द्रव्य। तो रूक्षण द्रव्य क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो कटु, तिक्त, कषाय, ये तीनों ही रस कैसे हैं? वात प्रकोपक। वात का एक गुण होता है रूक्ष। रस वाले द्रव्य का सेवन। मैथुन में संयम ना रखना, मतलब कोई अत्यधिक मैथुन करता है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो ये क्वेश्चन आता है, खली, पिण्याक, तक्राणाम। सरसों की खली, तिल की खली, मट्ठा, मतलब जो तक्र होता है, तक्र क्या करता है शरीर में? तो तक्र जो होता है शरीर में रुक्षण का कार्य करता है। इसके अलावा मध्वादि नाम, मतलब मधु आदि द्रव्यों का सेवन शरीर में क्या करता है? शरीर को क्या करता है? रुक्ष बनाता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है खली, पिड़ियाक, तकड़ा नाम। ये क्या करता है? रुक्षण करता है। रूक्षण करने योग्य रोग। ऐसे कौन कौन से रोग हैं जहाँ पे हमें रूक्षण कर्म करना चाहिए? तो कौन से रोग हैं? जहाँ पे अभिष्यंदी, अभिष्यंदे वाले, अभिष्याणाराम, मतलब जहाँ पे अभिष्यंदिता ज़्यादा है, जहाँ पे कफ ज़्यादा हो गया है, जहाँ बहुत दोष है, महादोष, जो मर्म स्थान पे स्थित है, उरुस्तंभ आदि रोगों में रुक्षता की जाती है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है उरुस्तंभ। उरुस्तंभ में आपको क्या कर्म करना है? रुक्षण कर्म करना है। इसके अलावा अभिसंधि पुरुष, जहाँ पे
जो व्याधि मर्म स्थान पे है, जहाँ पे बहुत सारे दोष युक्त है, ऐसे स्थान में हमें क्या करना है, ऐसे रोग में हमें क्या करना है, तो रूक्षण कर्म करना होता है। आगे क्या बताया गया है, स्नेह और स्नेहन करने योग्य व्यक्ति, स्वेद और स्वेदन करने योग्य व्यक्ति का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। इसके आगे देखेंगे, स्तंभन, जितने द्रव्य तनु, असर मतलब स्थिर, और शरीर में शीतलता उत्पन्न करने वाले हैं, और रस में कैसे हैं, स्वादु, तिक्त, कषाय मतलब कि पित्त शामक रस। वे द्रव्य कैसे होते हैं, स्तंभन होते हैं। स्तंभन द्रव्य में क्या है, क्या बताया गया है, यहाँ पे हमने देखा कि जितने द्रव्य कैसे हैं, मतलब हम हर उन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जो कैसा हो, लिक्विड हो, तनु हो और स्थिर हो। क्योंकि क्या है, हमें जो चीज़ बह रही है उसको रोकना है, तो रोकना है तो हमारे पास जो सब्सटेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो सब्सटेंस खुद स्थिर होना चाहिए, शीतलता होनी चाहिए। शीतल रहेगा तो क्या होगा, हमें पता है कि जो शीतल गुण होता है वो स्तंभन का कार्य करता है, तो स्तंभन का कार्य करेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो रस बताए गए, ये भी क्या रस बताए गए हैं कि पित्त शामक रस बताए गए हैं। तो पित्त का शमन करेंगे तो ये भी शरीर में क्या करेंगे, शीतलता लाएंगे, पित्त का शमन कर रहे हैं। तो जो द्रव्य कैसे हैं, लिक्विड है, पतले हैं, आसर यानी स्थिर है, शरीर में शीतलता उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो पित्त शामक रस है, ये रस कैसे होते हैं, ये जो द्रव्य होते हैं, ये सभी क्या होंगे, स्तंभन का कार्य करेंगे। अब हम देखेंगे स्तंभन हमें कराना किस में है, तो किन किन व्यक्तियों में हमें स्तंभन कराना है, इम्पॉर्टेंट है कि पित्त, क्षार, अग्नि, दग्ध, मतलब जो पित्त प्रकृति वाले हों, क्षार से दग्ध हो गए हों, अग्नि से दग्ध हो गए हों, या जिनको बार बार उल्टियाँ आ रही है तो हमें उनकी उल्टी को रोकना पड़ेगा, या जिनको बार बार लूज मोशन हो रहा है तो हमें लूज मोशन रोकना पड़ेगा, या जिनको विष से पीड़ित हैं, जो जिनको पसीना बहुत आता है, तो अगर हमें उनका पसीना का जो ये कष्ट है इसको भी रोकना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें क्या कराना है, स्तंभन कराना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्यक लंघन के क्या लक्षण हैं, तो सम्यक लंघन के लक्षण देखेंगे, वात मूत्र पुरीषाणाम विसर्गे गात्र लाघवे, मतलब वात, मूत्र, पुरीष, इन सब का अपने टाइम पर ठीक प्रकार से शरीर से विसर्ग हो जाना, मतलब शरीर से निकल जाना। इससे क्या होगा, शरीर में लघुता आएगी। हृद उद्गार, कंठ अष्ट शुद्ध हो, मतलब जो हृदय शुद्ध हो जाएगा, उद्गार जो डकार आएगी वो शुद्ध आएगी, कंठ शुद्ध होगा और मुख कैसा होगा, शुद्ध हो जाएगा। तंद्रा क्लमे गते, जो तंद्रा है, जो क्लम है, गते मतलब नष्ट हो जाएगा। स्वेदे जाते रुचो चा एव, स्वेद उत्पन्न होने लगेगा, स्वेद उत्पन्न होने या भोजन में क्या होगी, रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और भूख और प्यास एक साथ लगी हो, भूख प्यास लग जाएगी। आत्मा में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, तो लंघन कार्य उचित रूप से हुआ है यह समझना चाहिए। यहाँ पे जो बताया गया है इंपॉर्टेंट है कि सम्यक लंघन के लक्षण, तो सम्यक लंघन के लक्षण में क्या क्या चीज़ें हैं कि वात, मूत्र, पुरीष जो है ये इनका ठीक प्रकार से त्याग होना शुरू हो जाए, शरीर में लघुता आ जाए, हृदय में शुद्धि आ जाए, जो उद्गार है वो शुद्ध आए, डकार शुद्ध आए, कंठ में शुद्धता आ जाए, जो तंद्रा है, क्लम है, वो सब खत्म हो जाए, शरीर में ठीक प्रकार से भूख प्यास लगने लगे, खाने में रुचि आ जाए, पसीना आने लगे। तो ये सारी चीज़ों से हम समझ जाएंगे, अंतरात्मा जो है वो शुद्ध हो जाए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ सम्यक लंघन हो गया है। अब देखेंगे आगे अति लंघन के लक्षण। अति लंघन के लक्षण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अति लंघन का मतलब है कि वात जो होगा बढ़ जाएगा शरीर में ज़्यादा। जब वात शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमें पता है कि वात से क्या होता है, शूल होता है। तो अब देखो शरीर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, पर्व भेदो, पर्व यानी जो छोटे जॉइंट्स हैं उनमें क्या होंगी, भेदनवत पीड़ा। अंग मर्द, शरीर में क्या होगा, पीड़ा होगी। कास, शोष, मुखस्य च, मतलब कास होगा। शोषो मुखस्य च, शोषो मुखस्य च, तो कास हो गया, शोषो मुखस्य च, मुख शोष हो जाना मतलब मुख का सूखना। क्षुत क्षुत प्राणशो अरुचि तृष्णा,
मतलब भूख का नाश, भोजन में अरुचि, प्यास की अधिकता, दौर्बल्यम श्रोत नेत्रों। तो शरीर में यहाँ पे श्रोत में और नेत्र में क्या आ जाएगा, दुर्बलता आ जाएगी। मनसः संभ्रमो, मन में भ्रम अर्थात चित्त का स्थिर ना रहना। बार बार ऊर्ध्ववात का होना, बार बार क्या आएगा, ऊर्ध्ववात। हृदय में अंधकार, तमो हृदय। देह और अग्नि का बल नाश हो जाना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देह अग्नि बल नाशस्य, देह और अग्नि का बल नाश हो जाना, ये लक्षण जाने जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, अति लंघन का हमने लक्षण देखा। अति लंघन का मतलब है कि शरीर में वात बढ़ गया है। शरीर में वात बढ़ गया इसका मतलब है कि शरीर में अब पेन होगा। कहाँ कहाँ दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, पर्व भेद होगा, पूरे शरीर में अंगमर्द होगा, कास होगा, खांसी आएगी, मुंह जो होगा सूखने लगेगा, भूख का नाश हो जाना, क्षुत प्राणशु अरुचि तृष्णा, भोजन में अरुचि आ जाएगी, प्यास लगेगी, जो उसके स्रोत और नेत्र हैं उनमें दुर्बलता आ जाएगी, मन संभ्रमो। इसके अलावा क्या, बार बार ऊर्ध्ववात का होना, हृदय में। अब आगे देखेंगे उचित ब्रिंघण के लक्षण। उचित ब्रिंघण के क्या लक्षण होंगे, यदि ब्रिंघण क्रिया मात्रा से की जाए तो शरीर में बल की वृद्धि करती है, धातुओं की पुष्टि करेगी। लेकिन अगर यही जो हम ब्रिंघण क्रिया कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको अति मात्रा में हो जाए तो फिर क्या होगा, शरीर में स्थूलता के लक्षण दिखेंगे। तो हमें शरीर में सारे स्थूलता वाले लक्षण दिखेंगे कब, जब ब्रिंघण क्रिया जो है वो अधिक मात्रा में हो जाए। जब ब्रिंघण क्रिया आपकी सही मात्रा में रहेगी तो उससे क्या होगा, शरीर में बल की वृद्धि होगी और धातुएं क्या होंगी, पुष्ट हो जाएंगी। अब आगे देखेंगे रूक्षण तथा स्तंभन कर्म के लक्षण। तो रूक्षण और स्तंभन कर्म के क्या लक्षण होते हैं, लंघन के कृत और अतिकृत में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वे सभी लक्षण रूक्षण क्रिया के उचित रूप में करने पर और अधिक मात्रा में करने पर होते हैं। स्तंभन क्रिया का जिन रोगों में करने का विधान है, यदि उन रोगों में क्षय हो जाए, शरीर में बल की प्राप्ति हो जाए, तो स्तंभन क्रिया उचित रूप में हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि स्तंभन हमने देखा कि स्तंभन हमें कहाँ कहाँ पे कराना था। कोई किसी व्यक्तियों को बहुत वमन हो रहा है, अतिसार हो रहा है, विष है, पित्त था, पित्त प्रकृति का था, ऐसा क्षार था, अग्नि था, दग्ध, क्षार अग्नि दग्ध, इन सभी रोगों में जहाँ पे भी क्षय है वहाँ पे वो क्षय जो है वो ठीक हो जाए और शरीर में वापस से बल की प्राप्ति हो जाए, जिसका हमें स्तंभन करना है वो रुक जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमें यह समझना है कि स्तंभन जो हमारी क्रिया है यह ठीक प्रकार से हो गई है। अब देखेंगे स्तंभन के अतियोग। स्तंभन के अतियोग में क्या है कि अब हमें स्तंभन कराना था लेकिन स्तंभन का अति हो गया है, अतियोग हो गया है, मतलब चीज़ें क्या है जो अभी तक हम रोकना चाह रहे थे अब वो बिल्कुल से बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, स्तंभन का अतियोग, एक तरीके से यहाँ पे भी वात दोष का प्रकोप देखने को मिलेगा। स्तंभन क्रिया यदि अधिक मात्रा में हो जाए तो शरीर में श्यावता, इससे क्या होगा, शरीर श्याव हो जाएगा। स्तब्धता, स्तब्ध गात्र, तो शरीर कैसा हो जाएगा, जकड़ जाएगा। मन में उद्वेग हो जाएगा, ठीक है, तो मन में क्या आएगा, उद्वेग हो जाएगा। हनु संग्रह, हनु स्तंभ हो जाएगा, मतलब जो हमारे जबड़ा है ये बिल्कुल जकड़ जाएगा। हृदय की गति में रुकावट आ जाएगी, तो हृदवर्चो निग्रहश्चा, हृदय की गति में रुकावट आ जाएगी और मल की रुकावट हो जाएगी। तो ये अति योग के लक्षण होंगे, किसके, स्तंभन के। स्तंभन का अति योग हो गया है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो चीज़ें अभी तक हम रोकना चाह रहे थे अब वो बिल्कुल बंद, बिल्कुल जकड़ जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बंद हो जाएंगी, एक तो क्या होगा, एक तो पूरा शरीर जो होगा वो श्याव हो जाएगा, ठीक है, पूरे शरीर का जो वर्ण हो जाएगा कैसा होगा, श्याव वर्ण हो जाएगा। इसके अलावा जो हमें देखने के लिए मिलेगा कि शरीर के अंदर हमें जकड़ाहट देखने के लिए मिलेगी, उद्वेग होगा, मन में एक उद्वेग देखने के लिए मिलेगा, जबड़ा जो होगा हनु संग्रह हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि हृदय की गति में रुकावट आ जाएगी और क्या होगा, जो मल होगा, मतलब व्यक्ति क्या होगा, कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, उसका जो मल है वो ठीक प्रकार से बाहर नहीं आएगा, मल की गति में भी रुकावट आ जाएगी। अब आगे देखेंगे सामान्य रूप से अयोग के लक्षण। सामान्य रूप से अयोग के क्या लक्षण आ रहे हैं, तो इन ऊपर बताए हुए लंघन, ब्रिंघण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन,
स्तंभन के अयोग के लक्षण संक्षेप में ये हैं। उन उल्लंघन आदि औषधों के साध्य धातुओं की शांति न होना और उसकी वृद्धि हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर सामान्य सभी के अयोग के क्या लक्षण बताए गए हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी शांति ना होना और वृद्धि हो जाए अगर, तो हम ये समझेंगे कि हमारा जो भी प्रोसेस था वो ठीक तरीके से नहीं हुआ है, अयोग हो गया है। षड्विध चिकित्सा, इस प्रकार यह 6 लंघन आदि रोगों की चिकित्सा बताई गई है जिनका प्रयोग मात्रा तथा काल के अनुसार हमें करना चाहिए। तो हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे? मात्रा काल अनुरोधिना, मात्रा और काल के हिसाब से हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है। दोषों के संसर्ग अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए चिकित्सा भी मिश्रित रूप में अनेक प्रकार की होती है, पर वह चिकित्सा उन 6 क्रियाओं का अतिक्रमण कभी नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट है कि देखो, रोग जो होते हैं संसर्ग भेद से अनेक प्रकार के हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे रोग हो सकते हैं और उनकी चिकित्सा भी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो हम चिकित्सा कर रहे हैं वह ये जो 6 भेद हैं, 6 क्रियाएं थी हमारे पास, इनसे कुछ अलग हो जाए, वो चिकित्सा भी इन्हीं का एक सम्मिलित रूप रहेगी। तो 6 क्रियाओं का अतिक्रमण कभी नहीं करेगी, अर्थात चिकित्सा के अनेक भेद होते हुए भी इन 6 के अंदर ही सबका समावेश रहेगा। जिस प्रकार के वातादि दोष संसर्ग विकल्प भेद से 63 और तरतम भेद से, क्वेश्चन है तरतम भेद से कितने प्रकार के दोष होते हैं? तो तरतम भेद से जो दोषों की संख्या बताई गई है वो असंख्य होती है, और वातादि दोष के संसर्ग विकल्प भेद से जो दोषों की संख्या बताई गई है वो 63 बताई गई है। ऐसे हो सकता है फिर भी वो कभी वात पित्त का अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर कोई भी रोग है तो उसमें जो मेन दोष होगा वो वात पित्त कफ में से ही कुछ ना कुछ होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी अन्य के कारण कोई रोग उत्पन्न हो रहा है। उसी प्रकार जो हम चिकित्सा भी करेंगे तो वो इन्हीं 6 क्रियाओं में से ही किसी एक का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि इन 6 क्रियाओं के अलावा हम कुछ अन्य चिकित्सा कर दें। तो यहाँ पे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।